19 तक कोई डाउट है? चलो फिर 20 नंबर से आगे, 20 नंबर से आगे जो दे रखा था आपका, वो दे रखा था कि अंग्रेजी वर्णमाला को के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। थोड़ी आवाज कर दें। तो इस पर आधारित प्रश्नों के आंसर दें। तो क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर क्वेश्चन नंबर 26 तक कोई डाउट? बाईस प्रथम अर्धांश उल्टा है ना? हटा दिए गए यार इसमें। 22 से प्रथम अर्धांश उल्टा है। मतलब एम से ए और एन से जेड। फिर एक 22 से 19वें अक्षर, 22 से 19वें अक्षर के बाईं और 7वां माइनस किया कितना? 12। 22 से मतलब इधर से 12वां, 14 में से 12 गए तो 2 नंबर पे क्या होगा? आंसर बी होगा। तो रहा ना डी ऑप्शन रहा ना, नन ऑफ दीज। 21 प्रथम अर्धांश का वह अक्षर जिसका कल ही लिखवाया था यार मैंने। प्रथम अर्धांश ए से कौन है? एम है। ठीक है, देखो ध्यान रखना, इसमें कितने अक्षर हैं? 13 अक्षर हैं। कितने अक्षर हैं? एक बात और बता दूं, कभी भी आगे रैंकिंग में हम पढ़ेंगे, किसमें विषम संख्या हो उसमें ठीक बीच की पोजीशन आती है, उसमें ठीक बीच की पोजीशन आती है। जैसे मैं बोलूं 3 और 4 7, इस लाइन में कह सकते हैं कि जैसे ये लड़का, क्या नाम है? नारायण। ये कह सकता है मैं पंक्ति में दोनों ओर से चौथे स्थान पर हूं। तो इधर से भी 4, इधर से भी 4, तो 4 और 4 कितना? 8 माइनस 1 के विपरीत क्रमों का योग -1, तो कितना हो गया? 7। सम संख्या जैसे पिछली लाइन में 8 है, तो इसमें कोई भी नहीं कह सकता कि मैं ठीक सेंटर में हूं। तो कितने व्यक्ति है ये? 13 है। तो विपरीत क्रमों का योग -1, तो किन्हीं दो संख्याओं का टोटल करके -1 करे तो 13 आना चाहिए। तो किसका करूं? 7 + 7 -1 कितना हो गया? 14 - 1 13। मतलब 7वें नंबर की पोजीशन पे, 7वें पे इधर से भी जी और इधर से भी जी। ठीक है, इसी प्रकार से उसमें कौन सा होगा? जी का जस्ट अपोजिट टी होगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 23, 24, क्वेश्चन नंबर 25, दाएं से 12वें अक्षर के बाईं और 9वां, दायां और बायां असमान जोड़ दो। 12 और 9 21, दाएं से 21वां, दाएं से किधर से? इधर से 21वां। बोलो है कि नहीं है? जरा ये बताओ, इधर से 21वां, तो 13 अक्षर उल्टे हैं कि नहीं है? इसको 27 में से मत घटा देना। ये 13 अक्षर उल्टे हैं। 21 चलना, तो आगे कितने बच गए? 8। या 8 अक्षर कहां से गिनने पड़ रहे हैं? ए से। तो ये 13 उल्टे तो सीधे हो। ये ए से देखना, तो ए से 8वां क्या होता है? तो आंसर क्या होगा? एच होगा। आंसर क्या होगा भाई? एच होगा। क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर 27 में कोई डाउट? 28 29 मैंने लिखवा ही दिया था कल। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 32, 31, 31, 31। प्रथम अर्धांश क्या है? वास्तविक ढोलू। द्वितीय अर्धांश उल्टा है। द्वितीय अर्धांश उल्टा है। कहाँ ध्यान रहता है तेरा बेटा? तेरा ध्यान किधर है? फिर देखो क्वेश्चन नंबर 31 में
दाएं से पांचवें अक्षर के बाईं और 13वां दायां बायां सम्मान या असम्मान। 13 5 18, दाएं से 18वां, किधर से 18वां। तो जरा एक बात बताओ, थोड़ा सा यार दिमाग लगाओ रे। देखो यहां 13 और ये कितना 5, तो m से कितना गिनना पड़ रहा है 5, और m से 5 गिनना पड़ रहा है। 14 में से कितने घटाओ 9 नंबर पे क्या होगा, आंसर क्या होगा। किए थे क्या घर पे आपने, किए थे। क्वेश्चन नंबर 33, ओके। देखो ध्यान से सुनिए भाई, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, इसमें हटा दिए क्या 33। देखो ये कह रहा है कि सर एक शब्द दे रखा है, इंट्रोड्यूस वगैरह जो भी है, INTRODUCE, ठीक है भाई। और सब बोर्ड पे देखिए सर एक बार, ये लिख दिया। फिर इसने क्या कहा कि सर शब्द के अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में रखा जाए तो बाईं से पहले स्वर के बाईं कौन सा अक्षर होगा। ये कह रहा है कि इसके जो अक्षर है ना, इनको किस में रखो, अल्फाबेटिकल शब्द ऑर्डर में लिखो शब्दकोश में। तो शब्दकोश का मतलब सबसे पहले क्या आएगा, सी आएगा सर, क्या आएगा, फिर क्या आएगा, फिर एफ नहीं है, जी नहीं है, एच नहीं है, आई, जे, के, एल, एम, एन, फिर ओ, पी नहीं है, क्यू नहीं है, आर, फिर एस नहीं है, फिर टी, और फिर ऐसे करना था सर, ठीक है। मतलब अल्फाबेट ऑर्डर में लिखना था, ABCD के क्रम में, क्योंकि अगले ने कहा है, कहा कि नहीं कहा। देखो ये कह रहा इंट्रोड्यूस शब्द में पहले अंग्रेजी क्रम में रखो, फिर बाईं से पहला स्वर, तो बाईं से इधर से ना, बाईं से पहला स्वर क्या है, ई, और ई के बाईं, तो ई के ये क्या है, दायां, और ये क्या है, बायां। तो बाईं और अक्षर कौन है, तो आंसर क्या होगा भाई, ऐसे करना था। क्लियर। नेक्स्ट, आंसर तो सभी के बता रहा हूं। सीमा बिश्नोई कह रही सर सभी के आंसर बता दो। सभी के बताऊंगा क्या, 100 ही करवा रहा हूं, एक एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, कि कोई डाउट हो तो पूछ लो। क्वेश्चन नंबर 34 ये तो करवा दिया था, बोर्ड पे करवा लिया था। क्वेश्चन नंबर 35 भी कर लिया था, शब्द को अल्फा जोड़े किए थे ना। क्वेश्चन नंबर 36 कोई डाउट है, 36 कर लिया था ना, करवा। क्वेश्चन नंबर 37 रीजनिंग है, करवाऊं, 3 जोड़े आएंगे, किसी के कोई डाउट है। और क्वेश्चन नंबर 37 के बाद में शब्दकोश वाले सारे क्वेश्चन करवा दिए, 10 ये 47 के 47 क्वेश्चन करवा दिए ना। टॉपिक डालने हैं, कोडिंग डिकोडिंग। भाई तो मेरे व्हाट्सएप पे कुछ हाय हेलो भेजना एक फाइल भेज दो तेरे को। चलो देखिए सुनिएगा, हाँ भाई बोल के एक बार क्वेश्चन बोल के, मैं समझा नहीं, खड़े हो पहले। अरे अब बोल बेटा क्या बोलना था। डायरेक्ट डिक्शनरी टेस्ट है, 5-5 एक बार आप कुछ भी एग्जांपल बोल दो, मैं समझ नहीं पा रहा।
जो भी आप क्वेश्चन, जैसे आपके किसी में डाउट तो आया होगा, वो क्वेश्चन बोल दो। हैं क्या? चौथा, सीट का चौथा सवाल। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, ये डिक्शनरी का चौथा सवाल है। यही था। देख इधर क्या लिखा है? INTRICTAT। 2 नंबर पे क्या है? INT, ई थोड़ी है, ई है क्या? INTERVIE। तीसरा क्या है? INTRANSIGENT। चौथा क्या है? INTERROGATIO। पांचवा क्या है? INTRAVENOUS। देख बेटा समझ वापस, ध्यान रखना, सब में पहला अक्षर देखना है। ठीक है, हमने देखा पहला अक्षर सब में कॉमन है। ठीक है, क्या पहला अक्षर कोई काम का है? दूसरा देखा NNNN है, कोई काम का है? तीसरा TTTT कोई काम का है? तो कहने का मतलब ये INT कोई काम का है ही नहीं, तो इसको क्यों रखूं मैं? काटने का मतलब मैं इसको उठा के फेंक दिया, ये ले, समझ गए? INT गायब हो गया, क्यों? कोई काम का ही नहीं था वो, कोई काम का ही। तो अब देख भाई, पहला अक्षर किससे स्टार्ट हुआ? R से, फिर किससे हुआ? फिर R से, फिर E से, फिर R से। 5 दोस्त हैं, 2 का नाम E पे है और 3 का नाम R पे है, तो पहले R वाले आएंगे, E वाले, इसलिए पहले और दूसरे पे ही आएंगे, बोल आएंगे कि नहीं? लेकिन इसमें भी दोनों में E है। फिर अगला अक्षर देख R है, फिर उससे अगला इसमें V है और इसमें, तो इसका मतलब ये कितने पे आया और ये कितने पे आया? ठीक है भाई, क्लियर हो गई ये चीज? बोल यहां तक कोई डाउट है क्या? ये 1 नंबर पे आ गया और ये 2 नंबर पे आ गया। ठीक है, ये खत्म। अब इसमें भी R, इसमें भी R, इसमें भी R, बोला है कि नहीं है? तो ये R तो कोई काम का नहीं है। फिर इसमें I नो A1 और A1, तो ये बताइए R कोई काम का था क्या? तो पहले A वाले नाम आते हैं या I वाला? तो इसका मतलब 3 नंबर और 4 नंबर पे ये आएंगे, बोल आएंगे कि नहीं आएंगे भाई? 2 और 3 और 4 पे। तो देख इसमें पहले N14 V22, तो ये कितने पे आएगा? 3 पे। ये कितने पे आएगा? और ये तो लास्ट में गया कितने पे? ऐसे करना, समझ गए? क्लियर है? चलो टॉपिक डालने आप, कोडिंग और डिकोडिंग कर दिया भाई तूने? देखो कोडिंग डिकोडिंग, देखो कोडिंग डिकोडिंग जो टॉपिक है ना, इसमें जैसे अपन कह सकते हैं कोडिंग डिकोडिंग तो एज इंग्लिश का वर्ड है। सही जवाब क्या होगा इसका? मतलब सही नाम क्या होगा इसका?
सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा। क्वेश्चन मैंने 2 क्वेश्चन और दिए थे आपको घर के लिए, दिए थे, अब याद आया मेरे, दिए थे ना, करवा लिए, कर लिए हो, चलो चेक कर लूंगा। देखो एक बार देख लो, ये स्टार्ट कर दिया, इधर देख लो, इधर ध्यान दो। कोडिंग डिकोडिंग सांकेतिक भाषा। देखो भाई, कोडिंग का डिकोडिंग का मतलब क्या होता है? कोडिंग का मतलब होता है कि किसी भी कोड में अगले व्यक्ति से क्या करना, क्वेश्चन करना, और उसी कोड में सामने वाला व्यक्ति क्या दे, जवाब दे। तो जो क्वेश्चन करते हैं उसे क्या कहते हैं, कोडिंग, और जो जवाब देते हैं उसे क्या कहते हैं, डिकोडिंग। जैसे आप देखते होंगे ये देशभक्ति मूवी होती है ना। जैसे कोई भी मिशन पे जाते हैं, कोई सेना के जवान फौज साहब बैठे हैं, तो इनके आपस में कोड होते हैं, अरे होते कि नहीं, कोई जानवर के नाम से या कुछ भी, मतलब जैसे कोई करे ऐसे कुछ भी आवाज कर दिया, जैसे ये आवाज कर दी 3 बार, इसका मतलब आप बोले कि कोड हो गए कि 3 बार मैं आवाज कर रहा हूं ऐसे, तो मैं ये पूछ रहा हूं कि आप सुरक्षित हो। अब अगला कहे कि मैं 2 बार आवाज करूंगा तो समझ लेना मैं सुरक्षित हूं। तो ये आपस में क्या हो गए, उनके कोड हो गए। मतलब किसी भी तरीके से अगला व्यक्ति कोड भाषा में संकेत में क्वेश्चन करता है, कोडिंग कहलाएगा। सामने वाला व्यक्ति उसी तरीके से जवाब दे, वो डिकोडिंग कहलाएगा। शर्त कोई दूसरा व्यक्ति, मतलब उन दोनों ग्रुप के अलावा, उन दोनों के अलावा कोई थर्ड पर्सन या थर्ड ग्रुप उनके कोड आपस में ना समझ पाए, उसे ही क्या कहते हैं, कोडिंग और डिकोडिंग कहते हैं। किसी भी इशारे में प्रश्न करना, कोडिंग, उसी तरीके से जवाब देना, डिकोडिंग। समझ गए? नहीं समझे आप? ऐसा किताबों में लिखा, मैं बताता हूँ, देसी ऐसी परिभाषा ही नहीं समझोगे, मैं बताता हूँ। कोडिंग डिकोडिंग, जैसे आप में रूम लेके कौन कौन रहते हैं? हॉस्टल में खुद का घर किस किस का है? कभी तो रहे होंगे रूम वगैरह लेके, नहीं रहे? देखो आपका रूम पार्टनर कोई ना कोई है, लड़कियां तो लड़कियां, लड़के हैं तो लड़के हैं, और कोई ना कोई रूम पार्टनर, कोई ना कोई नहीं, 99.99% आपका पार्टनर ऐसा होता है, और आप में भी है। चाहे निरी गर्मी हो फिर भी रिजाई ओढ़ के, और 11 बजे लगते हैं फोन के, और सामने वाला भी क्या करता है, और भाई साहब ये प्रक्रिया चलती रहती है सुबह 4 बजे तक चलती है। अब सुनो, इधर से लड़का कर रहा है कोडिंग, सामने से पार्टी जवाब दे रही है, वो क्या है, डिकोडिंग। अपन क्या कहते हैं, अरे सुनिए, अपन कहते हैं ना कि हे भाई क्या कोड भाषा में बात कर रहा है यार, क्या कर रहा है, बंद कर, पढ़ने दे। कहते कि नहीं कहते? तेरी यार कुछ समझ में ही नहीं आ रही, अरे कहते हैं कि नहीं कहते? लेकिन वो उधर से कर रहा है सुबह 4 बजे तक, सामने वाली पार्टी करिए, इसका मतलब वो दोनों समझ रहे हैं। अरे समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अरे समझ रहे कि नहीं? तो इसका मतलब किसी भी इशारे में अगले व्यक्ति से क्वेश्चन किया जाए, कोडिंग, उसी तरीके से सामने वाला क्या दे, जवाब दे, उसे कहते हैं क्या, डिकोडिंग। उसे क्या कहते हैं? तो ध्यान रखना, कोडिंग का मतलब क्वेश्चन करना और डिकोडिंग का मतलब जवाब देना। ध्यान रहे दोस्त, कोडिंग डिकोडिंग में मुख्य रूप से आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 4 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। पहला जो होता है वो होता है शब्द का कोड, शब्द का कोड, शब्द। ठीक है बेटा, बड़ा साधारण टाइप होता है, बहुत साधारण, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन हमेशा आता है, बहुत इजी। क्वेश्चन कैसे आते हैं?
कि जैसे कह दे कि किसी सांकेतिक भाषा में पंखे को मार्कर कहा जाए, मार्कर को मोबाइल कहा जाए, मोबाइल को बोतल कहा जाए, बोतल को चेयर कहा जाए, चेयर को पुस्तक कहा जाए, पुस्तक को कंप्यूटर कहा जाए, कंप्यूटर को कुछ भी कह दे, कैमरा कहा जाए, ऐसे क्वेश्चन। तो बताइए इसी सांकेतिक भाषा में लिखने का काम किससे करेंगे? मैंने कहा मार्कर से, मार्कर को कह रहा हूं मोबाइल, तो किससे करेंगे? समझ रहे हो? बहुत इजी क्वेश्चन। और ये एक कांस्टेबल का पेपर उठा लो, वहां भी क्वेश्चन आता है, पटवार वीडियो में भी आता है। अभी पिछले महीने एक पेपर हुआ था आईए का, इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, सूचना सहायक का, अच्छी खासी रीजनिंग आती है उसमें, 50 क्वेश्चन आते हैं मैथ रीजनिंग के, जिसमें 44 क्वेश्चन किसके थे? रीजनिंग के, और 6 क्वेश्चन किसके थे? उसमें भी एक क्वेश्चन यहां से दिया था, साधारण सा क्वेश्चन, अभी करवाऊंगा मैं जब टॉपिक पढ़ाऊंगा तब। तो कहने का मतलब पार्ट जरूर ये इजी है, लेकिन क्वेश्चन हमेशा पूछता है। दूसरा जो है वो होता है वाक्य का कोड। वाक्य क्या होता है बॉस? वाक्य का कोड, वाक्य। इसमें क्या करता है? 3 सेंटेंस दे देगा, 4 दे देगा, और उनके सामने उसी वाक्य के रूप में कुछ कोड दे देगा, और फिर किसी एक शब्द का कोड पूछ लेगा। जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जांपल मैं बोलूं, जैसे क्वेश्चन दे दिया कि सर राम इज गुड बॉय, इसका कोड है सर गा मा पा ला, कुछ भी दे दे। फिर दे दिया कि सर मोहन इज गुड बॉय का कोड है मा ला गा टा। फिर कह देगा बताइए राम का कोड क्या होगा, मोहन का क्या होगा, कुछ भी पूछ ले। समझ गए? और इस प्रकार से जरूरी नहीं है 2 ही दे, 3-4 सेंटेंस दे देगा। समझ गए? इसे कहते हैं क्या? वाक्य का कोड, वाक्य। फिर तीसरा जो टाइप है वो है अक्षर की कोड संख्या। अक्षर की कोड संख्या। और चौथा जो है वो है अक्षर की कोड अक्षर। देखिए साहब, तीसरा और चौथा जो टाइप है एक साथ ही पढ़ेंगे, अलग अलग नहीं है, केवल देखने में ही अलग है, बाकी है एक ही। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन लिखूं, मैंने लिखा कि सर किसी सांकेतिक भाषा में यदि IPS को, मान लो मैंने कहा कि सर 18, 16, 8 लिखा जाए, तो इसी सांकेतिक भाषा में टॉप को क्या लिखेंगे? ठीक है, तो आप 1 सेकंड में क्वेश्चन कर सकते हैं। और इसी क्वेश्चन को मैं मान लो ऐसे ना लिख के ऐसे लिख दूं, समझिएगा कि सर यदि किसी सांकेतिक भाषा में IPS को R, 1 मिनट, ये गलत नहीं है, क्वेश्चन को कर देते चेंज, क्या लिख देता हूं, R के H लिखा जाए, तो बताइए TOP टॉप को क्या लिखेंगे? अब देखिए यहां 18 की जगह मैंने क्या लिख दिया, यहां 11 की जगह और 8 की जगह, तो ये है अक्षर की कोड संख्या। इसका जवाब भी मैं किस में दूंगा? संख्या में। ये अक्षर की कोड अक्षर, जवाब भी किस में दूंगा? अक्षर में। जिस तरीके से क्वेश्चन करें उसी तरीके से जवाब दें, वही कहलाता है क्या? कोडिंग और डिकोडिंग। अब आपको ये मालूम करना है किसको ये क्यों कहा। अब मालूम चल गया IR, और वो लड़की कहाँ गई थी? इंडियन रेलवे के नीचे, याद है क्या? किस किस के याद है? तो जिसके ये याद नहीं है वो ध्यान रखना, सिलेबस में 7 टॉपिक नहीं सीख पाएगा, पहले बता दूं। जिसके विलोम जोड़े याद नहीं है, 6 से 7 टॉपिक चौपट है। समझ गए?
मैंने जिस दिन पहले दिन सिलेबस स्टार्ट किया था उसी दिन ये चीज बताई थी, याद करवाई थी ना। बोलो उस आशिक को सजा किसकी हुई थी? वो लड़का और लड़की गाने किसके सुन रहे थे? हनी सिंह के। तो मामला किसका? ही अपोजिट पेयर का। बोलो है कि नहीं है? अरे बोलो है कि नहीं है? तो बोलो वो लड़का और लड़की कहां घूम रहे थे? जीटी रोड पे। क्या हुआ था उसको? लव। उस आशिक को सजा किसकी हुई थी? काले पानी की। बोलो आंसर आया कि नहीं आया? यही तो था अपना पवन, पवन ही था ना। तो देखिए यहां आपने किया कि सर R 18 रख दिया, यहां K का मतलब 11 और H का मतलब, तो मैं लिख दूंगा G का मतलब कितना, L का मतलब और K का मतलब। तो ये अक्षर की कोड क्या हो गई? संख्या, और वो अक्षर की कोड अक्षर, दोनों एक ही हैं, कुछ भी अलग नहीं है। देखिए आपके सिलेबस में ये 4 टाइप हैं, लेकिन कोडिंग डिकोडिंग में एक और 5वां टाइप चलता है। स्टेट गवर्नमेंट में बहुत कम पूछता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में हमेशा ये 5वां टाइप ही पूछता है। यदि जिंदगी में कभी एसएससी का एग्जाम दिया आपने? जीडी नहीं, सीजीएल या सीएचएसएल सीपीओ। सीजीएल दिया किसी ने? किसने दिया? ठीक है, देखो वहां कोडिंग डिकोडिंग में सीजीएल के तो फिक्स है, जब रीजनिंग के क्वेश्चन एंड होते हैं तो लास्ट में कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन होता है। और 5वें टाइप से होता है जिसको कहते हैं आव्यूह पर आधारित क्वेश्चन, या फिर उसको कहेंगे हम मैट्रिक्स कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, मैट्रिक्स कोडिंग डिकोडिंग, ये क्वेश्चन। इसमें कैसे होते हैं? जैसे इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, अभी बताऊंगा मैं। ऐसे 2 आव्यूह दे देता है, ऐसे आव्यूह नंबर 1, आव्यूह नंबर 2, यहां लिख देगा 1 2 3 4, 1 2 3 4 रो कॉलम, फिर 5 6 7 8, 5 6 7 8, इसमें बीच में लिख देगा R P Q M A V, कुछ भी लिख देगा। और जैसे लिखेगा R का नंबर 18, फिर कहेगा कि सर इस 18 का मतलब पहली संख्या रो को दर्शाती है और दूसरी संख्या कॉलम को दर्शाती है। सॉरी R 14 लिख देता हूं। ठीक है, तो कहने का मतलब 1 नंबर रो और 4 नंबर कॉलम पे यहां कौन मिलेगा? R मिलेगा। फिर कुछ भी एक दे देगा, कह देगा MOST, इसमें M भी होगा, O भी होगा, कहीं ना कहीं S और कहीं ना कहीं T, कहेगा MOST का कोड ज्ञात करो। क्वेश्चन दिखता बड़ा खतरनाक है लेकिन होता बहुत साधारण। ठीक है, और ये क्वेश्चन लगभग सेंट्रल लेवल की वैकेंसी जो होती है उनमें पूछता है। तो पता नहीं, अपने भी पूछ ले, कोई भरोसा तो नहीं है, इसलिए हम लोग इसको छोड़ेंगे नहीं, इसको भी पढ़ेंगे। समझ गए? तो कोडिंग डिकोडिंग में मुख्य रूप से कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं आपके? शब्द का कोड शब्द, वाक्य का कोड वाक्य, अक्षर की कोड संख्या, अक्षर की कोड अक्षर और अक्षर की कोड सॉरी मैट्रिक्स कोडिंग डिकोडिंग। क्लियर? तो सबसे पहले आप हेडिंग डालें कोडिंग डिकोडिंग। तू खड़ा हो जा। हाँ, पता है क्यों खड़ा किया? पता तेरे को मैंने क्यों खड़ा किया है? सही बता। अरे मालूम है तेरे को क्यों खड़ा किया? हैं? नींद नहीं आ रही थी, भयंकर नींद आ रही थी, तेरे गर्दन के लग जाती, तू ऐसे कर रहा था, ये ऐसे कर रहा था ना, तेरी स्थिति नहीं है पढ़ने वाली है, जा मुंह धो के आ जा। अरे नींद, मैं कह रहा हूं यार रीजनिंग की क्लास में नींद आ रही है, फिर तो तू खींच के नींद ली होगी पिछली क्लास में, मेरे को विश्वास है, कॉन्फिडेंस है पक्का। चलो लिखो कोडिंग डिकोडिंग, और लिखे इसमें सबसे पहले हेडिंग डालिए आप, किसी भी संकेत में, किसी भी संकेत में, अरे किसी भी इशारे में या कोड में, किसी भी संकेत में क्वेश्चन करना, किसी भी संकेत में क्वेश्चन करना कोडिंग कहलाता है, कोडिंग कहलाता है। और उसी संकेत में
जवाब देना और उसी संकेत में जवाब देना डिकोडिंग कहलाता है, और उसी संकेत में जवाब देना डिकोडिंग कहलाता है। किसी भी संकेत में अगले व्यक्ति से क्वेश्चन करना कोडिंग, और उसी संकेत में, उसी इशारे में, उसी कोड में जवाब देना डिकोडिंग कहलाता है। देखिए एरो डाल के, कोडिंग डिकोडिंग में मुख्य रूप से 5 प्रकार के प्रश्न होते हैं। कोडिंग डिकोडिंग में मुख्य रूप से 5 प्रकार के प्रश्न होते हैं। नंबर 1, शब्द का कोड शब्द। नंबर 1, शब्द का कोड शब्द। नंबर 2, नंबर 1 शब्द का कोड शब्द। नंबर 2, वाक्य का कोड वाक्य। नंबर 2, वाक्य का कोड वाक्य। नंबर 3, अक्षर की कोड संख्या। अक्षर की कोड संख्या। और नंबर 4, अक्षर की कोड संख्या। और नंबर 4 लिखें, अक्षर की कोड अक्षर। अक्षर की कोड अक्षर। और नंबर 5 लिख लें, मैट्रिक्स पर आधारित कोडिंग डिकोडिंग या आव्यूह पर आधारित कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, आव्यूह पर आधारित कोडिंग डिकोडिंग। क्लियर अभी? सबसे पहले आप डाल लें नंबर 1 शब्द का कोड शब्द। नंबर 1 डाल लें शब्द का कोड शब्द। देखिए कुछ क्वेश्चन में लिखवाऊंगा, बाकी आज मिल जाएगी क्या इनको सीट या कल? कल है ना, सीट दे दूंगा आपको, लिखना नहीं है, लिखोगे परेशान हो। परेशान नहीं, यदि क्वेश्चन लिखेंगे ना अपन तो 20 क्वेश्चन करेंगे, हाथ में सीट रहेगी तो 50 क्वेश्चन होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हो जाते हैं और कुछ नहीं है। तो देखो समझो, पहला क्वेश्चन एक छोटा सा क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, साधारण सा नॉर्मल सा क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन आपके आ जाते हैं कई बार, छोटे छोटे क्वेश्चन। समझिएगा भाई, ये क्या कह रहे हैं कि साहब किसी सांकेतिक भाषा में सोना को चांदी, चांदी को तांबा, तांबे को लोहा, लोहे को लकड़ी, लकड़ी को मिट्टी कहा जाए तो इसी सांकेतिक भाषा में कुल्हाड़ी का निर्माण किससे होगा भाई? अब भाई ये बताओ कुल्हाड़ी किसकी होती है? कुल्हाड़ी किसकी होती है भाई? लोहे की होती है। अरे पता है क्या? ये सबको पता है क्या लोहे की होती है? और लोहे को क्या कह रहे हैं? लकड़ी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अब कई बेटे इसमें भी दिमाग लगाएंगे, साधारण से क्वेश्चन में दिमाग, सिलेबस में इसलिए पढ़ने पड़ते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। कई कहेंगे सर आगे वाली होती है कुल्हाड़ी, पीछे का वो बेंडा, उसका, अरे उसका कोई मतलब नहीं है। कईयों को रियल में नहीं पता। एक टॉपिक चलता है अपने लॉजिकल अर्थमेटिक रीजनिंग। क्या बोला मैंने? लॉजिकल अर्थमेटिक। नाम सुना आपने? अर्थमेटिक मैथ में सुना है, सुना है ना, लेकिन रीजनिंग में चलता है लॉजिकल अर्थमेटिक। गणित के क्वेश्चन तो चलते हैं लेकिन वो लॉजिक के आधार पे चलते हैं। ठीक है, मतलब क्वेश्चन मैथ के होते हैं लेकिन मैथ के तरीके से आंसर निकाले तो गलत होता है, लॉजिकल अर्थमेटिक चलती है। तो उसमें क्वेश्चन चलता है अपने 9th क्लास से ही चलता आ रहा है मैथ में, ये सिर और पैर वाला क्वेश्चन।
कि एक मैदान में कुछ गाय व कुछ बकरियां घूम रही हैं, या कुछ गाय कुछ मुर्गियां घूम रही हैं, उनके सिरों की संख्या 48 है, पैरों की संख्या 140 है, तो बताइए मैदान में कितनी गाय हैं या कितनी मुर्गियां? ऐसे क्वेश्चन सब, उस क्वेश्चन को हम 5 टाइप से कर सकते हैं। उस क्वेश्चन को कितने टाइप से कर सकते हैं? लेकिन 500 के 500 टाइप में एक कॉमन चीज की जानकारी होना बड़ी जरूरी है। उसमें यह मालूम होना चाहिए कि जो दिए गए जानवर है ना, इनके पैरों की संख्या कितनी है। आप चाहे मिश्रण विधि से करें, चाहे ऑप्शन से करें, चाहे समीकरण मान के करें, कैसे भी करें, लेकिन उसमें जानकारी किसकी जरूरी है कि उस जानवर के पैर कितने हैं, ये नॉलेज में होना चाहिए। अब रियल बता रहा हूं, कई बच्चों को मालूम ही नहीं चलता। कई ऐसे शहर वाले बच्चे, आप में से है कोई शहरी बच्चा जो पैदा ही शहर में हुआ है बचपन से ही? लड़कियों में कोई नहीं है, सब गांव वाली हो? चलो तब तो ठीक है। शहर वाले बच्चों को कई का नहीं पता। एक दिन मैं पढ़ा रहा, कुछ लोमड़ी और कुछ खरगोश घूम रहे हैं। एक बच्ची गूगल पे सर्च मार ली, लोमड़ी के कितने पैर होते हैं। देखो, जातिवाद, आवाज नहीं, जातिवाद और क्षेत्रवाद सब करते हैं, लेकिन अनपढ़ व्यक्ति करेगा, मैं जाट हूं, मैं विष्णु हूं, मैं राजपूत हूं, मार दूंगा तोड़ दूंगा, कुछ नहीं करेगा, तो खुद ही मर जाएगा। पढ़ा लिखा आदमी इस तरीके से रगड़ का मार देता है, शिक्षित एजुकेटेड समझ में ही नहीं आता। इसीलिए तो कहते हैं एजुकेशन बहुत पावरफुल चीज है, ठीक है। जितना साइलेंट आदमी रहेगा, एजुकेटेड आदमी, वो ऐसा काम करता है कि दुनिया याद रखती है। एक एग्जाम्पल बताता हूं आपको, मैं XYZ किसी का नाम नहीं लूं। 2004 में जो RPC के चेयरमैन थे, वो बिल्कुल देसी गांव से थे, है ना, गूगल पे है, सर्च कर सकते। अब ये बिल्कुल गांव से थे, ठीक है, और इन्होंने गांव वालों का इतना हेल्प किया इनडायरेक्ट रूप से कि आज भी दुनिया याद करती है। क्यों करती है, मैं एग्जांपल बताऊं। इसमें 2004 में 5 में ज्वाइनिंग दी थी, एक वैकेंसी आई थी 3rd ग्रेड टीचर की, ऑल ओवर राजस्थान के हिसाब से, और उसमें जो शहरी बच्चे थे पैसे वाले, उनका एक का भी सिलेक्शन नहीं हुआ। मेरा आज भी याद है, छोटी दीपावली के दिन ज्वाइनिंग आया था, क्योंकि मेरे इसलिए याद है, मेरे सगी सिस्टर नहीं है, मेरे ताऊ जी के 4 बेटियां हैं, है ना, और उस भर्ती में चारों जीजाजी टीचर बने थे, है ना, मास्टर बने थे। उसमें एक राजस्थान से बीएड की, 3 जम्मू से करके आए थे। चारों मतलब पढ़ते हुए के शादी की, लेकिन वो चारों मास्टर बने थे। फिर एक घर में 4 दामाद मास्टर बन जाए तो याद तो रहता ही है। तो ये एग्जाम, इसमें बताऊं क्या हुआ, शहर वाले खत्म। क्यों? यदि एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में एक क्वेश्चन की नकल करवा दे, बहुत बड़ी बात होती है। इसमें साहब आज भी आप गूगल पे सर्च कर लेना, आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, कोई झूठ ही नहीं बोल सकता। 19 क्वेश्चन ऐसे थे, शहर वालों ने, शहर का वो बच्चा जो मेरिट होल्डर था, उसका एक भी क्वेश्चन सही नहीं हुआ। और गांव वाला जिसने जिंदगी में कभी किताब नहीं उठाई, उसने 19 क्वेश्चन किए मात्र 2 मिनट में। कैसे? उसके बाद में किताब छापने लगी है। ऑब्जेक्शन भी हुआ था कि ये क्वेश्चन क्या दे दिए, बोर्ड ने जवाब दिया कि ये कला संस्कृति के क्वेश्चन है, आर्ट एंड कल्चर के। एक छोटा सा बताता हूं, एक वर्ड तो अभी पिछले LDC में भी आया, तो कोई बोलना मत, मैं जिसे पूछूं। ये बहुत बार आता है। क्वेश्चन था, कांकड़ शब्द से क्या तात्पर्य है? सुनना एक मिनट, कांकड़ शब्द से, तो कोई बोलेगा नहीं। मैडम आप बताइए कांकड़ क्या होता है? अवानी, व्हाट इज दिस कांकड़? कोई बोलेगा नहीं। ऑप्शन दूं? ऑप्शन नहीं दूंगा। अवानी भाई, अवानी, ये तो पिछली LDC का क्वेश्चन भी है और उस भर्ती का भी क्वेश्चन है। अवानी, गांव से हो? हैं? गांव से, और कांकड़ नहीं। अब कांकड़, अब शहर वालों को क्या पता है सेक्टर कॉलोनी, अब गांव वालों को तो सबको पता है कि गांव की बाह्य सीमा को क्या कहते हैं। ऑप्शन भी यही था, गांव की बाह्य सीमा, क्योंकि अपन तो बचपन से भाई बाहर कहीं स्कूल में जाते थे, गांव में 8वीं तक स्कूल होती थी, बाहर जाते कोई बच्चा बदमाशी करता था, 7 वाला लड़का, अपन क्या कहते, आजा बेटा, मार ली कांकड़ का माइन, आजा, है कि नहीं है? कहते कि नहीं, आजा बेटा कांकड़ में आजा। स्कूल बस में वहीं पकड़ के, जो ही बस कांकड़ के अंदर आई,
टक टक ही भर देता 5-7 एक, अरे भरता को नहीं है को नहीं। तो अपन तो बचपन से पढ़ रहे हैं काकड़। अब सुनो उसके क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, शूड। अब सुनो, अब ये एक चीज, अब ये शहर वाले बच्चों को क्या पता, जिन्होंने कभी बेचारे खेत का मुंह नहीं देखा। अपन आज भी 2 दिन घर पे जाते हैं, घर वाले आ जा रहे हैं खेत में शूड करांगा। अब ये बेटी पोछा भारी देखी, इनको सूड सूड तो, और अपने जैसे किसान आदमी सूड, और भाई साहब सूड खेत में खूब सूड करी है। खेत में फसल से पहले तो साफ सफाई की जाती है। अब सुनो उसका ही क्वेश्चन बताऊं, उसमें क्वेश्चन था कि क्या नाम है इसका, झेरना। झेरना, अब झेरना, अब ये शहर वालों ने सरस वाली डेयरी वाली छाई पी है। आपने दाती सुबह सुबह ही लाग जाती दमड़का देवा, छाछ पिलोने का साधन है कि नहीं। बिनोटा, वर व वधू के द्वारा पहने जाने वाले जूते चप्पल बिनोटा, अंगरखी, बोरला उसी टाइम के थे, ये चूंदड़ी, ठीक है। ये बहुत से क्वेश्चन थे, मेरे ध्यान में नहीं है ऐसे, मतलब 19 क्वेश्चन ऐसे थे जो राजस्थान की क्लास संस्कृति से थे, जो डायरेक्ट रूरल क्षेत्र से रिलेटेड थे, ग्रामीण क्षेत्र से, ठीक है। और मैं कह रहा हूं कि वो क्वेश्चन ऐसे थे, गांव वाला देखते ही 2 मिनट में टक मार दिया। और शहर वाले गूगल पे सर्च किए, गूगल ने कहा डाटा नॉट फाउंड। उसने कहा व्हाट इज दिस सूड, सूड मींस, गूगल ने बताया नॉट फाउंड। गूगल भी फेल। तो पढ़ा लिखा आदमी ऐसे करता है साहब, समझ में नहीं आने देता। फिर बोर्ड में कई बच्चों ने कहा कि ये क्या पूछा, उसने कहा कि ये राजस्थान की कला संस्कृति पूछी है, आर्ट एंड कल्चर सिलेबस में है। तो पढ़ा लिखा आदमी महसूस नहीं होने देता। तो और वो जिलेवार वैकेंसी नहीं थी, ऑल ओवर राजस्थान की थी, सब गांव वाले भर गए उसमें, है कि नहीं है। दीपावली शानदार आई गांव में। और भाई साहब अब वो देख लो ग्रामीण और क्षेत्र कर दिया ना, कोई माई का लाल कुछ भी करके दिखा दो ना, देखे आ जाओ ईडी आ जाओ और सीबीआई आ जाओ, क्या करेगी। क्वेश्चन दिए कला संस्कृति के, पढ़ना चाहिए था। उसके बाद में 2005 के बाद में ये लक्ष्य फक्सर, ये जो किताबें है ना, ये उसके बाद में चित्र बनाने लगी है। ये अंगरखीर, बोरलार, ये बाद में 2005 के बाद में राइटरों ने छापना स्टार्ट किया, देख लेना आप। उससे पहले कोई नहीं छापता था, उस भर्ती ने सिखाया था ये आर्ट एंड कल्चर। तो ऐसे हैं जो भी है एक्स वाई जेड, है ना, इतना शानदार किया भाई साहब, समझ में नहीं आने दिया। तो ऐसे ट्यूशन ये ध्यान रख। अब ये कांकड़ तो पिछले एलटीसी का भी है, जस्ट पिछले एलटीसी भर्ती में आया था। तो ये आप ध्यान रखना, ये कुछ वर्ड होते हैं जो किताबों में नहीं मिलते और क्वेश्चन पूछ लेता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो लिखेगा एक क्वेश्चन छोटा सा, किसी सांकेतिक भाषा में सोना को चांदी, अवानी, किसी सांकेतिक भाषा में सोना को चांदी, किसी सांकेतिक भाषा में सोना को चांदी, चांदी को तांबा, बोर्ड पे लिखा है, किसी सांकेतिक भाषा में सोना को चांदी, चांदी को तांबा, तांबे को लोहा, तांबे को लोहा, लोहे को लकड़ी, लोहे को लकड़ी, और लकड़ी को मिट्टी कहा जाए, लकड़ी को मिट्टी कहा जाए, तो इसी सांकेतिक भाषा में इसी सांकेतिक भाषा में कुल्हाड़ी का निर्माण किससे होगा। तो इसी सांकेतिक भाषा में कुल्हाड़ी का निर्माण किससे होगा, इसी सांकेतिक भाषा में कुल्हाड़ी का निर्माण किससे होगा। ठीक है भाई, आंसर क्या होगा बेटा, लकड़ी। बड़ा साधारण सा क्वेश्चन है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन लिख लो, ये जस्ट पिछली 2 महीने पहले एक एग्जाम हुआ था आपका आईए का, सूचना सहायक का, उसमें क्वेश्चन आया था, लिख ले, लिखो इसका आंसर लिख लें, लकड़ी सीधा सा, कौन सा कैलकुलेशन इसमें लिखो। इसी में क्वेश्चन लिखिए नेक्स्ट, किसी सांकेतिक भाषा में, किसी सांकेतिक भाषा में
पृथ्वी को पानी, किसी सांकेतिक भाषा में पृथ्वी को पानी, पानी को आकाश, पानी को आकाश, आकाश को जमीन, आकाश को जमीन, आकाश को जमीन, और जमीन को छत, और जमीन को छत कहा जाए, कहा जाए तो पक्षी कहाँ उड़ेंगे? तो पक्षी कहाँ उड़ेंगे? ठीक है भाई, पक्षी कहाँ उड़ते हैं? आकाश में। आकाश को क्या कह रहा है? जमीन। तो आंसर क्या था इसका? जमीन, बी ऑप्शन था। ब्रैकेट में आगे लिखें तो आप इस क्वेश्चन के आगे लिख भी सकते हैं, आईए एग्जाम 2024। ठीक है, बड़ा साधारण से क्वेश्चन होते ही हैं। देखो ये क्वेश्चन अब लिखना नहीं है, सीट दूंगा आपको। ठीक है, 2 क्वेश्चन तो इसलिए लिखे, नोट्स में पहला टाइप है तो उसमें लिख लें आप। ये कह रहा है किसी सांकेतिक भाषा में पीले को हरा, हरे को नीला, नीले को काले को कहा जाए तो इसी सांकेतिक भाषा में घास के रंग का कोड क्या होगा? अरे भाई घास कैसी होती है? हरी। अरे घास कैसी होती है? हरी। और हरे को क्या करे? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सही जवाब क्या होगा? ए। क्या होगा? अब ये मत कहना कि सर मार तो बारिश ही को नहीं हुई, घास दौड़ी दौड़ी होगी। कई कहते हैं गुरुजी पानी ज्यादा देती हो, घास पीली पीली होगी, है को नहीं? दिमाग कौन लगाना, ध्यान रखियो। तो देखो नेक्स्ट एक छोटा सा क्वेश्चन, यदि घर को सड़क, सड़क को रेलगाड़ी, रेलगाड़ी को विद्यालय, विद्यालय को मकान कहा जाए तो बच्चे पढ़ने कहाँ जाएंगे? विद्यालय। विद्यालय को क्या करे? बड़ा साधारण सा क्वेश्चन है कि नहीं है? क्लियर? ऐसे इसमें पहला टाइप है ये, तो इसके मैं 2-3 क्वेश्चन छोड़ रहा हूं, ये आप खुद कर लोगे, कर लोगे ना? तो लिखिएगा दूसरा टाइप, वाक्य का कोड। वाक्य, यहां से अच्छा टॉपिक स्टार्ट होता है। वाक्य का कोड, वाक्य, वाक्य का कोड। ठीक है, वाक्य का कोड देखो सब, देखिए 1 मिनट ध्यान दें आप। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछता है? जैसे ये क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए 6 करवा देता हूं ना, इधर देखिए भाई, आवाज नहीं बेटा, आवाज नहीं। ये क्या कह रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में, किसी सांकेतिक भाषा में आई एम गुड को क्या कह रहा है? ये नो, ना और पा। अब आप कहोगे नो ना पा क्या है? कुछ नहीं है। फिर क्या कह रहा है? यू आर गुड, यू आर गुड, यू आर गुड। इस ये किसका कोड है? ना, जा, गा। फिर क्या करें? दे आर फनी, दे आर फनी। ये किसका कोड है बेटा? गा, मा, ला। और साहब पूछा किसका कोड है? यू का पूछा है साहब। किसका पूछा है? यू का कोड पूछा है। देखिए भाई सुनना, कुछ नहीं करना। करना कैसे है? आपको इसमें कॉमन देखना है। नंबर 1 और नंबर 2 में जरूरी नहीं, ये कोई पाबंदी नहीं है कि 1 और 2 में देखो, 1 और 3 में देख लो, 2 और 3 में देख लो, जहां आपको दिखे वहीं देख लो।
आपने कहा कि सर 1 और 2 में कुछ कॉमन है क्या? समझ लेना, अरे कुछ कॉमन है क्या? गुड कॉमन है, इसलिए इसके सामने देखो जस्ट कोई कॉमन है? NA ना कॉमन है। बोलो है कि नहीं है? गुड का कोड क्या हो गया भाई? नंबर 2 और नंबर 3 में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? अरे क्या कॉमन है? R कॉमन है। क्या कॉमन है भाई? इनमें कुछ कॉमन है क्या? क्या कॉमन है? गा कॉमन है। अरे क्या कॉमन है भाई? यहां क्या बच गया? तो यहां क्या है? तो इसका मतलब सेंटेंस नंबर 2 क्लियर हो गया। और यू का आंसर क्या आ गया? जा। ये आंसर आ गया। बोलो आया कि नहीं आया? हमारा आंसर क्या होगा? जा, मतलब बी ऑप्शन। लेकिन एक बार ध्यान देना बोर्ड पे बेटा, इधर देखिए सभी, यहां आपने देखा कि सर 1 और 3 में 2 नंबर तो क्लियर है, 1 और 3 में आई नीचे आई है क्या? M नीचे M है क्या? तो ध्यान रखना, यदि इस क्वेश्चन में आपसे पूछे कि आई का कोड क्या होगा, तो आई का कोड नो भी हो सकता है और डिसाइड नहीं कर सकते। यदि आपसे पूछे M का कोड क्या होगा, तो नो भी हो सकता है और पा भी हो सकता है। यदि आपसे पूछे सर दे का कोड क्या होगा, तो दे का कोड मां भी हो सकता है और ला भी हो सकता है। यदि आपसे पूछे कि सर फनी का कोड क्या होगा, तो फनी का कोड मां भी हो सकता है और कहने का मतलब आई का, एम का, दे और फनी का कोड ज्ञात नहीं कर सकते। यहां ज्ञात करेंगे युग का और यहां ज्ञात करेंगे किसका? आर का, या फिर किसका करेंगे? कोड का। तो बोलो कर लोगे? तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन ये नहीं लिखना, ठीक है, ये रहेगा। आप इस तरीके से लिख लें, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 लिख के जो मैंने ये सोल्व करवाया है ये लिख लें पूरा ऐसा कैसा। तो आज तो वो है ना शीतलाष्टमी, ठंडा, और ठंडा ही खाना पड़ता है उन्होंने। बाशड़ू बोले मारगान तो के बोलो। नौकरी के चक्कर से बाशड़ और सब कुछ छूट रहा आपका ना। मिल जाएगी अब की बार आपको पटवारी, फिर किसी न किसी पंचायत में बाशड़ा ही करना। हाँ? टिल्लू, टिल्लू कहाँ है? टीटू, टीटू पटवारी बनेगा बेटा ये। टीटू पटवारी बनेगा, देखना। हाँ? टीटू कह रहा गुरु पटवारी बनूंगा चाहे पत्रिका के मेन पृष्ठ पे आए। पटवारी टीटू 40 रुपए लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। टीटू इतना ही लगा ना, ज्यादा लगा? चलो, ये इधर वाला ही लिखना है, क्वेश्चन नहीं लिखना, सीट मिल जाएगी आपको कल जो मैं सोल्व करवा रहा हूँ। भाई क्वेश्चन तो वही है, मैंने यहाँ डायरेक्ट लिखा है, वो लैंग्वेज किसी सांकेतिक भाषा में, सांकेतिक ये नहीं लिखना। हटा दूँ? हटा दूं क्या? चलो देखो,
एक बार बोर्ड पे देखिए भाई, ये है ना, ये नीले नहीं है, नीचे है, ठीक है, और ये भी क्या है, नीचे। एक बार पुनः समझ लें, बाद में अगला क्वेश्चन आपसे ही करवाऊंगा। देखो ये क्या कह रहे हैं कि सर ऊपर नीला आकाश, ऊपर नीला आकाश, ऊपर नीला आकाश, इसका कोड क्या है भाई, सी शू। तेरी कर दूंगा मैं कभी, सू ध्यान रखना, आगे की लाइन में बैठ के बोलता बहुत है, तेरी खोपड़ी ऐसी फोड़ूंगा घर वालों के समझ में नहीं आएगी, ठीक है। फिर क्या करें, नीचे नीला जल, नीचे नीला, ये किसका कोड है भाई, नो शू शा, ठीक है भाई। फिर क्या करा, ऊपर जल है, ऊपर जल है, वाक्य का कोड क्या बेटा, ची सा चा, और पूछा किसका है, ऊपर आकाश है, वाक्य का कोड क्या होगा। इधर देखिए सभी, देखो कैसे करना है, ध्यान से सुनना। आपको कॉमन देखना बेटा, आपका दिल कहे वहीं देखो। नंबर 1 और नंबर 2 की ओर देखा तो ये देखो, यहां इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, अरे क्या कॉमन है भाई, अरे बोलो क्या कॉमन है, बोलो है कि नहीं है। इसके सामने भी देखो कुछ कॉमन है, तो नीले का कोड क्या, सू सू नहीं, सू ओनली सू, सू सू नहीं, नीले का कोड क्या भाई, सू। अब देखो नंबर 2 और नंबर 3 में कुछ कॉमन है भाई, क्या कॉमन है भाई, जल, अरे क्या कॉमन है डोलू, जल। तो जरा ये बताओ, इसके सामने कुछ कॉमन है, शा शा, तो ध्यान रखना जल का कोड क्या भाई, सा। यहां क्या बच गया, यहां क्या है, तो सेंटेंस नंबर 2 क्लियर, बोलो हुआ कि नहीं हुआ, अरे समझ में आ रहा है ना। इसको बोलना पीछे वाले को, क्या कर रहा है तू, बोर्ड पे देख ले, फिर कहेगा समझ में नहीं आया, मेरा बेटा ध्यान नहीं देता। तो इन दोनों में क्या कॉमन है भाई, अरे क्या कॉमन है, ऊपर कॉमन है, बोलो है कि नहीं है। तो नंबर 2, 1 और 3 में कुछ कॉमन है, चीची, तो ऊपर का कोड क्या भाई, चीची। अरे यहां क्या बच गया, यहां क्या है, और यहां क्या बच गया, तो यहां क्या है, तो बोलिए ऊपर का कोड क्या है भाई, ची। आकाश का कोड क्या है, सी। है का कोड क्या है, तो आंसर क्या होगा भाई, ची सी, और ची सी चा कहां है, ऑप्शन नंबर, तो इसका सही जवाब क्या होगा भाई, ए ऑप्शन। बोलो होगा कि नहीं होगा, समझ में आया या नहीं आया। तो क्वेश्चन नंबर 7 लिख के ये नोट कर लो। आप आज ही आए हो क्या, 3 दिन छुट्टी पे थी, एब्सेंट है ना, क्यों, किसने बोला ये, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा ईमानदारी से, खड़ा हो जा, देख मैं, खड़ा हो जा, खड़ा। क्या नाम है तेरा, कुलदीप,
तेरे को डाकिया है तू क्लास का, फिर तेरे को क्या मतलब, कोई गांव जाए कोई, कहाँ का है? फलोदी है। तेरी खोपड़ी फोड़ूंगा, ध्यान रखना, बदमाशी करता है तू। लास्ट वार्निंग है तेरे को, बैठ जा। एब्सेंट क्यों थे भाई? कोशिश किया करो कम एब्सेंट रहे। मैंने कहा कि इधर मैंने ये ग्रीन पार्ट में लिखा है, ये ही लिखना है, समझ गए? थोड़ा फास्ट लिखें। लिख लिया। तो मैं एक क्वेश्चन बोर्ड पे लेके आ रहा हूं, आप खुद करोगे? तो कौन से बैच का है ना? तो पहले पढ़ा हुआ है ना, जालोरी गेट, गीता भवन। तो पटवारी में एडमिशन ले लिया क्या? अरे क्या नाम तेरा? सोनी। मेरी खोपड़ी काम कर रही है कि तो देखा देखा लगता है। अब याद आई है ना, गीता भवन पीछे वाले हॉल में। चलो तो क्वेश्चन करो। यार बहुत धीरे लिखता है तू। हटा दूं? देखो, इसका आंसर करके बताओ जल्दी फटाफट। हवा नहीं बेटा वन। दिस इज गुड का कोड क्या है? दिस वन। नाइन पक्का? वन का कोड क्या पूछा है? मान लो क्या? कौन कौन कह रहा है कि सर 9 होगा? चलो एक बार देख लो बेटा, पुनः देख लो, है ना। यदि नहीं समझ में आए तो देख लो। मेरे हिसाब से समझ में तो आ गया, लेकिन थोड़ा टाइम लग रहा है करने में। इधर देखिए, बोर्ड पे देखिए सभी, और सब समझ लो। एक क्वेश्चन हो रहा है ना, यहां 4 सेंटेंस दिए हैं। आपको किसका पूछा है? 1 का। हम लोग टारगेट किसको करेंगे? 1 को। सबको क्यों करें? नंबर 1 में 1 है क्या? नंबर 2 में 1 है क्या? है क्या?
नंबर 3 में 1 है क्या? नंबर 4 में 1 है क्या? मतलब कुल मिला के हमने 1 के ऊपर फोकस किया तो हमें नंबर 2 में और नंबर 4 में मिला। अरे मिला कि नहीं मिला? बोर्ड पे देख लो बेटा। अब यहां देखो, एक बार थोड़ा ध्यान दे लो, नंबर 2 और नंबर 4 में क्या यहां एंड है? यहां ऑल है? तो कहने का मतलब नंबर 2 में और नंबर 4 में केवल और केवल क्या है मेरे भाई? 1 कॉमन है। तो इसके सामने ही देखना है क्या कॉमन है भाई? एक संख्या कॉमन है 9, तो 1 का कोड क्या हो गया? अच्छा, अब एक बार मैं सभी के निकाल लेता हूं। आंसर तो हो गया अपना क्लियर। अब देख लेते हैं किसी और का पूछ ले तो कैसे करते। 1 का आ गया, कोई डाउट है? नंबर 1 और 2 में देख लो, जहां आपका दिल कहे वहीं देखो। बोलो इन दोनों में कुछ कॉमन है? अरे कुछ कॉमन है क्या? अरे भाई कुछ कॉमन है क्या? एंड कॉमन है। बोलो है कि नहीं है? तो जरा ये देखो, यहां इन दोनों में एंड कॉमन है, तो इधर कुछ कॉमन है? 2 कॉमन है। ठीक है, क्या कॉमन है भाई? 2। यहां क्या बच गया भाई? और यहां क्या बच गया? सेंटेंस नंबर 2 क्लियर। बोलो है कि नहीं है? नंबर 1 और नंबर 3 और 4 में देख लो, क्या कॉमन है भाई? दिस कॉमन है। क्या कॉमन है? दिस। तो यहां कुछ कॉमन है, तो दिस का कोड क्या है? 4 है। यहां क्या बच गया बेटा? बेड बच गया। क्या बच गया? तो यहां क्या बच गया? 7 बच गया। तो ये भी क्लियर। मेरी नजर पड़ी, मेरे को बेड और भी दिखा था ऊपर, ये रहा। तो बेड का नीचे कितना है? तो ध्यान रखना बेटा, यहां भी कितना होगा? अलग नहीं हो सकता। यहां क्या बच गया? गुड। तो यहां क्या बच गया? ये क्लियर। गुड और नीचे भी दिखा मेरे को कहीं, ये रहा। तो गुड का कोड ऊपर कितना है? तो यहां भी कितना होगा? यहां क्या बच गया? तो यहां क्या बच गया? चाहे उसी का पूछ ले, जो कहे उसी का पूछ ले, कोई समस्या नहीं। समझ गए? अब इसकी जगह 5 वाक्य दे देता तो क्या समस्या हो जाती? कोई समस्या नहीं थी। नोट कर लो, जिसका गलत हुआ वो लिख लो जल्दी। नहीं हुआ? कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? एक क्वेश्चन और पूछूं? जल्दी। लिख लिया क्या? चलो तो अगला क्वेश्चन करके बताओ। ध्यान रहे इसमें ये पी यू और एन ए अलग अलग है, ध्यान रखना। करके बताओ बेटा। देखे सभी का आंसर सही होना चाहिए। करने दो बेटा, कोई बोलना मत, सबको करने दो।
ए ऑप्शन किस किस का है? करने तो देखिए, सभी को करने दो। कर लिया? इतनी देर में तो आ जाना चाहिए था। देखो, सही जवाब होगा ए ऑप्शन। अरे करो मरो कुछ भी है, मैंने कह दिया ए ऑप्शन, बस खत्म काम है। तो सही जवाब क्या भाई? किस किस का ये और किस किस का नहीं आया? आ रहा है या नहीं आएगा? ऐसे कौन है कि सर 1.5 घंटा दे दोगे तो भी नहीं आएगा, कसम खाते हैं। चलो, अरे तो भाई दोनों में कॉमन क्या है? अरे क्या है इधर, क्या कॉमन है? अरे काय का पीयू पीयू है। तो यहां दोनों में कॉमन क्या है? इधर क्या कॉमन है? यहां क्या है? यहां क्या है? तो फ्लोर का कोड ही तो पूछा है। क्या होगा बेटा? क्या होगा? कर लोगे? यही तो क्वेश्चन था, बड़ा साधारण सा क्वेश्चन था। अब इसकी जगह प्लस माइनस गुणा भाग कुछ भी लिख दे, कोई सिंबल लिख दे, कुछ भी चिन्ह लिख दे, क्या समस्या होगी? कर लोगे ऐसा क्वेश्चन? पक्का? तो लिखिए तीसरा और चौथा टाइप। अक्षर की कोड संख्या और अक्षर की कोड अक्षर। अक्षर की कोड तीसरा और चौथा टाइप लिखवाया था ना बार। अक्षर की कोड संख्या और अक्षर की कोड अक्षर, दोनों एक साथ। हटा दूं इसको? हटा दूं भाई? देखो, तीसरा टाइप क्या है? अक्षर की कोड संख्या और चौथा टाइप है अक्षर की कोड अक्षर। देखिए क्वेश्चन कैसे होते हैं। अभी अपन ने बात की थी अक्षर की कोड संख्या और अक्षर की कोड अक्षर, ठीक है। मतलब अक्षर के सामने संख्या दे दे तो हम बोल देंगे अक्षर की कोड संख्या, और अक्षर के सामने अक्षर दे दे तो हम बोल देंगे अक्षर की कोड अक्षर। मतलब यहाँ से क्वेश्चन लॉजिकल स्टार्ट हो जाते हैं। इसमें खुद की खोपड़ी भी लगानी है, जो खोपड़ा दिया ना भगवान ने, इसका थोड़ा सा सदुपयोग करना है। देखिए नॉर्मल से हार्डवेयर की ओर चलेंगे हम लोग। जैसे क्वेश्चन आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन लिखूं मैंने लिखा कि सर किसी सांकेतिक भाषा में यदि MOST, एक चीज़ और ध्यान रखना, मोस्ट ना बोलें, क्योंकि आगे बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बोलने से ही सोल्व हो जाएंगे। ये कह रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में MOST को मान लो लिख दिया कि सर 14, 17, 22 और 24 से लिखा जाए, ठीक है। तो बताइए इसी सांकेतिक भाषा में, तो बताइए इसी सांकेतिक भाषा में PKAC को क्या लिखा जाएगा, समझना एक बार। तो आप लोगों ने क्या किया कि सर यहाँ कितने अक्षर हैं? 4। सामने संख्याएं भी कितनी हैं? इसका मतलब प्रत्येक अक्षर का प्रत्येक संख्या के साथ कोई ना कोई संबंध होगा। सबसे पहले
यदि ऐसी स्थिति है तो आप सबसे पहले नंबर डालें। सबसे पहले क्या डालें? आपने देखा सर एम का नंबर कितना है, ओ का नंबर, एस का, टी का नंबर डाल दिया बेटा। पहले सीधा लॉजिक देखेंगे। अरे रुक जाना यार, ठीक है, पहले सीधा देखेंगे, सीधा नहीं है तो अपोजिट देखेंगे, उल्टा क्रम देखेंगे। लेकिन शुरुआत में तो बिल्कुल इजी चीज देखते हैं। तो देखिए 13 14 प्लस कितना 15 17 प्लस कितना 19 22 प्लस कितना 20 24 प्लस कितना, पकड़ में आ गया क्वेश्चन, +1 +2 +3 +4 किया हमने। जो काम ऊपर किया सेम वही लॉजिक नीचे करना है। पी का नंबर कितना, के का नंबर कितना, ए का नंबर, सी का नंबर, कर दिया भाई। अब यहां आपने देखा कि सर प्लस कितना 16 और 1, सामने संख्या तो संख्या ही लिखेंगे। प्लस कितना तो कितना हो गया, प्लस कितना तो कितना हो गया, प्लस कितना 4 और 3, आंसर क्या हो गया 7 11 सॉरी 17 13 4 7, ये इसका आंसर हो गया। बोलो हुआ कि नहीं हुआ भाई? अब यदि ये देखो क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएगा धीरे धीरे, ठीक है, और थोड़ा सा क्वेश्चन को मैं चेंज करूं, जैसे मान लो मैं ये लिख दूं कि सर किसी सांकेतिक भाषा में, बाद में नोट कर लेना, एक बार देख लो, किसी सांकेतिक भाषा में यदि LOAD लोड को यदि मान लो मैं कह दूं 32 कहा जाए, तो इसी सांकेतिक भाषा में EVERY एवरी को क्या लिखेंगे, ये हो गया। तो देखो अब की बार आपने एक बात नोट की, आपने देखा कि सर LOAD कितने अक्षर हैं, सामने संख्या कितनी है 2 नहीं है, एक संख्या 32, ठीक है। यदि 2 होता तो इस तरीके से थोड़ा लिखता है, ठीक है। यदि 4 अक्षर है और 4 ही संख्या होती तो हम नंबर डालते और प्रतीक का प्रतीक के साथ कोई ना कोई संबंध देखते। यदि किसी भी शब्द का कोड संख्या के रूप में हो, संख्या क्या हो 100 से नीचे हो या 100 के लगभग हो, तो क्या कर दो, कर्मों का योग कर दो। कर्मों का क्या कर दो भाई, योग कर दो, और कर्मों का योग हो जाए तो ठीक है। कम खोल दे, इसका लॉक खोल दे। क्या कर रहा था ये? मैं पढ़ा रहा हूं, खड़ा हूं। क्या नाम तेरा? अशोक विश्नोई, काट दे। नाजायज फायदा उठा रहा था, ले जा नीचे। इसको कहते दिनेश जी की चलती क्लास में 5 बार कहने के बावजूद, कारण क्या लिखेगा, 5 बार कहने के बावजूद चलती क्लास में मोबाइल का प्रयोग कर रहा है, मेरा नाम ले देना, बाहर निकाल दिया। मेरी क्लास में जब तक कोर्स कंप्लीट हो तब तक ये बैठना नहीं चाहिए। नीचे ले जाए इसको, गलत फायदा उठाते हो, नाजायज फायदा उठा रहे हो। जितना सीधा आराम से मस्त होके पढ़ा रहा हूं उसका उतना गलत फायदा उठा रहे हो। बैग ले जा बेटा। 9 रामलीला करने आया हूं मैं यहां। मोबाइल का यूज कर रहा है, इसका सीसीटीवी फुटेज दिखा देना, झूठ बोले तो। देखो ये क्या कह रहा है भाई कि इसके सामने देखो कितने अक्षर लिखे हैं 4। अब यहां LOAD कितने अक्षर हैं, और सामने यदि 4 संख्याएं होती तो हम लोग नंबर डालते और प्रत्येक का प्रत्येक के साथ कोई ना कोई संबंध देखते। सीधा नहीं है तो उल्टा, उल्टा नहीं है तो अपोजिट पेयर। ध्यान रखना किसी भी शब्द का कोड यदि संख्या के रूप में हो
और संख्या क्या हो भाई, 100 के लगभग हो। तो सबसे पहले आप नंबर डालें और उसका टोटल करें। यदि नहीं हो रहा है तो विलोम जोड़ों के टोटल करें। तो देखो यहां आपने नंबर डाला, देखिए एल का नंबर कितना, ओ का नंबर, ए का, डी का 4 और 1 5 और 15 20 और 12। तो क्वेश्चन क्या हो गया बेटा, पकड़ में आ गया। अब यही पकड़ना है, जो लॉजिक ऊपर किया वही नीचे। बोलो ई का नंबर कितना, वी का नंबर, ई का नंबर, आर का और वाई का टोटल करो भाई। पक्का चेक कर लिया। 25 और 5 30, 18 और 12 40, 75 हो गया ना यार। 65 कैसे हो रहा है? आंसर क्या होगा 75। जल्दबाजी मत किया करो। तो इसका सही जवाब क्या होगा भाई? ठीक है। जैसे मान लो थोड़ा सा किसी क्वेश्चन को चेंज करता और ये कह देता कि सर किसी सांकेतिक भाषा में यदि LOAD लोड को यदि मान लो मैं कह दूं कि 5 लिखा जाए, तो सर बताइएगा EVERY एवरी को क्या लिखेंगे? ध्यान रहे, ऑप्शन पे ध्यान रखना। ऑप्शन है 10, बी ऑप्शन है 11, सी ऑप्शन है 12, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। अब देखो यहां आपने देखा भाई नन ऑफ दीज तो तब आएगा जब किसी भी सूरत में ABC ऑप्शन ना हो। तो देखो यहां सबसे पहले आपने क्या किया, कर्मों का योग किया कि यार सोचे नीचे से। अब कई तो बेटे खतरनाक आ रही है बेटे, गुरु 1 2 3 4 1 बढ़ा दो 5, 1 2 3 4 5 1 बढ़ा दो 6। लेकिन इतना सस्ता वो है नहीं। और फिर कहेंगे गुरु 6 नहीं है तो टिका दो नन ऑफ दीज, हारेगा सारा है, डी ऑप्शन टिका दो। देखो एल का नंबर कितना भाई, अभी किया था ना बेटा, दोबारा करने की जरूरत नहीं है। कितना है 32, टोटल किया कितना आया। तो देखो यहां दिमाग में एक चीज आई कि यार 32 है, अब 32 में से 27 घटा दो, कोई समस्या नहीं है। लेकिन एवरी का 75, इसमें 27 घटाएं तो ऑप्शन में नहीं है। नन ऑफ दीज तभी होता है जब किसी भी सूरत में ए बी और सी आंसर नहीं हो। अब आपने देखा आगे कि यार 3 और 2 कितना। अब यहां आपको खुद को लॉजिक लगाना है, यहां खोपड़ी लगानी है। अब ये कहीं नहीं लिख रखा कि दोनों अंकों को प्लस करो। 3 और 2 कितना, तो 7 और 5 कितना, तो यहां आंसर कितना आ गया बेटा, ये इसका सही जवाब हुआ। बोलो हुआ कि नहीं हुआ भाई? क्लियर? जैसे मान लो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लिखूं, मैंने ये कहा कि बेटा बताइएगा किसी सांकेतिक भाषा में LOVE लव को 54 लिखा जाए, लव को क्या लिखा जाए, तो इसी सांकेतिक भाषा में MESTER को क्या लिखेंगे? लेकिन ध्यान रखना एक छोटी सी बात का, एक बार बोर्ड पे देखे बेटा, यहां मैंने लिखा कि सर ऑप्शन ए जो है वो है 86, बी ऑप्शन है 96, सी ऑप्शन है 110, डी ऑप्शन है 101। ये ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो आप क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 नोट करें और चौथे का आंसर निकाल के बताएं। ध्यान रहे ऑप्शन आपके सामने है। ध्यान से करना ऑप्शन, मैं बार बार क्या इशारा कर रहा हूं, ऑप्शन पे ध्यान रखना। ये लिख लो तीनों क्वेश्चन।
86 आया, टोटल कर लो, 86 आ रहा है क्या? 76 आ रहा है। तो 76 तो ऑप्शन में नहीं है। देखो बेटा, एक बार बाद में नोट करना, एक बार बोर्ड पे देखिएगा। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कर्मों का योग करेंगे। इधर देखिए बेटा, गुड़िया इधर देखो, हेलो। एल का नंबर कितना है? ओ का, वी का और ई का, सबका टोटल किया कितना है? हो गया कर्मों का योग। अब जो ही आगे किया, एम का नंबर कितना? ए का, एस का, टी का, ई का और आर का, टोटल करो। 8 5 13, 13 और 9 22, 22 और 1 23, 23 और 3 26, 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 1 5, 5 और 2 76। अब 76 तो ऑप्शन में नहीं है, बोलो है क्या? अरे है क्या? 76 तो ऑप्शन में नहीं है, तो ये तो बड़ा लफड़ा हो गया। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? अब ये तो कहेंगे नहीं कि क्वेश्चन गलत है। तो ध्यान रखना, 100 के लगभग संख्या है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ये गलती करवाता चाहता तो इसमें डी ऑप्शन लिख देता, नन ऑफ दीज। 100% विद्यार्थी गलती करता, और वो विद्यार्थी गलती करता जो बहुत इंटेलिजेंट है, क्योंकि 76 आ गया, 76 है नहीं, नन ऑफ दीज कर दो। और नन ऑफ दीज का यूज कब करेंगे? जब उपरोक्त में से कोई नहीं, ए बी सी आंसर नहीं आता हो। लॉजिकल रीजनिंग में नन ऑफ दीज का प्रयोग बहुत कम, रियल केस में ही यूज करना, नहीं मत करना। अब देखो, इसमें सीधा सीधा नहीं हुआ तो उल्टा करके देखते हैं। उल्टे का मतलब विलोम जोड़े। तो एल का अपोजिट क्या होता है? ओ का, वी का और ई का। ये लव ऐसा है बेटा, चाहे उल्टा देखो और चाहे सीधा, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ओ का नंबर कितना? एल का, ई का और वी का। देखो, लव के चक्कर में क्वेश्चन ही गलत हो गया। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो यहां, ये हटा दूं क्या ऑप्शन? 86 96 110 101 याद ही है। देखो, एम का अपोजिट वो लड़का अंत में क्या बन गया था? A2। गाने किसके चल रहे थे? लड़का कहां घूम रहा था? ई का, वो लड़की कहां गई थी? इंडियन रेलवे के नीचे। तो देखो, एन का नंबर कितना? जेड का नंबर, एच का, जी का, वी का, आई का। देखो बेटा, 22 और 9 कितना? 31, 31 और इधर देखो 14 और 26 कितना? 40, 40 और 8 और 7 15, 40 और 15 कितना? 55, 55 और 31 कितना? 86। ऑप्शन में 86 है क्या? तो फिर तो आंसर सही है, 86। बोलो आया कि नहीं आया? तो इसका मतलब यहां लॉजिक क्या लगा? अपोजिट पेयर। क्या लगा भाई? विलोम जोड़े लगे। बोलो लगे कि नहीं लगे? तो ये विलोम जोड़े जो है ना, ये बहुत काम की चीज है, ध्यान रखना। ये पूरे टॉपिक में काम आएगा, समझ गए? नोट कर लो, अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए ध्यान रहे। ऑप्शन पे भी ध्यान देना आपको। यदि विदाउट ऑप्शन क्वेश्चन देखोगे तो नहीं होगा भाई, समझ गए? नोट कर लो क्वेश्चन। लिख लिया अभी?
ये इधर वाले भी नहीं लिखे थे क्या आपने? डायरेक्ट वो क्वेश्चन ही सॉल्व करने लग गया है ना। फिर तो टाइम हो गया, फिर आप ये ही लिख लो है ना, नेक्स्ट कल ही करेंगे अपन। कल इनको प्रिंट दिला देना भाई है ना, क्लास स्टार्ट हो उससे पहले।